Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today our topic is aims of education. It is class 11th, subject education, chapter number 2nd, that is understanding aims of education. आज का हमारा मौजू है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम। सो डियर स्टूडेंट्स, an aim is a foreseen end that gives direction to an activity or motivates behavior, right? तो हम ऐसा कह सकते हैं, आप जब भी कोई काम या एक्टिविटी सोच समझकर या जानबूझकर करते हो तो वो आप इसलिए स्टार्ट करते हो क्योंकि आपको कोई मकसद हासिल करना होता है, कोई टारगेट हासिल करना है या हमने कोई टारगेट अचीव हासिल करना होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, यानी ये जो मकसद होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमने उसका टारगेट देखना है, हमने उसकी वो डेस्टिनेशन देखनी है, तो उस टारगेट को हमने हासिल करना है, तो दैट इज़ वाई हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जिसका कोई टारगेट है, जिसका कोई मतलब डेस्टिनेशन है, हम उससे एम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, so far as the dictionary meaning of the word aim is concerned, it means to direct towards an intended target or to direct towards or intended for a particular goal or group. Obviously speaking, an aim is a predetermined goal which inspires the willful activities of an individual. तो dear students, in other words, we can define an aim. An aim is a conscious purpose which we apt to set before us while launching upon any activity. कोई भी काम करने से पहले हमने उसका टारगेट देखना है, हमने उसका गोल देखना है, तो हम उससे एम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हम इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक टारगेट है, इसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि हमने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, हमने कंसेप्ट्स को समझना है, ताकि हमें कंसेप्ट्स, हमें मीनिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स समझ में आ जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड एन एम, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन इज़ ए पर्पसफुल एंड इथिकल एक्टिविटी। अगर हम पास्ट की बात करेंगे या हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ये पर्पसफुल है। इवन कि पास्ट में भी ये जो एजुकेशन था पर्पसफुल और इथिकल था। इसीलिए हम कह सकते हैं, जब एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है तो हम कह सकते हैं एजुकेशन विदाउट एम्स इज़ अनथिंकेबल, यानी हम एजुकेशन को एम्स के बगैर सोच ही नहीं सकते हैं, हम एजुकेशन को तस्वर ही नहीं कर सकते हैं विदाउट एम्स। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एजुकेशन है इसके भी बहुत सारे एम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन, एक्सेट्रा, राइट।
तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। Dear students, we cannot proceed in any walk of life without aim. For achieving success in activity of life, clear and well-defined aim is essential. Dear students, an educator without the knowledge of aims can be compared to a sailor who does not know his destination. This means that a system of education which is not clear about its aims or which has undesirable ends is bound to fail. तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है, अगर एक एजुकेटर, अगर एक टीचर एम्स के बगैर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है, यानी एम्स के बगैर वो बच्चों को इंफॉर्मेशन नॉलेज इम्पार्ट करता है, हम उसको उस सेलर के साथ कंपेयर करते हैं जो अपनी डेस्टिनेशन नहीं जानते हैं। यहाँ पे सेलर मीन्स वो समुद्री सफ़र करने वाला इंसान जो कि सफ़र करता है, समंदर में वो पूरा घूमता है, लेकिन उसको अपने डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है। यानी सेम इज़ द केस विथ एजुकेशन, सेम इज़ द केस विथ टीचर। वो टीचर, वो उस्ताद जिसको एम्स के बारे में पता नहीं है, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे कैसे पढ़ाना है, जब उसको ये पता नहीं है तो हम उसको कंपेयर करेंगे उस पर्सन के साथ, उस सेलर के साथ जो अपनी डेस्टिनेशन, जो अपना गोल नहीं जानते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, हम उन, अगर वो भी एम्स के बगैर होंगे तो हम उनको कहेंगे रडरलेस, यानी वो शिप, वो जहाज़ जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं होता है, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा एम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन गिव ए डायरेक्शन टू एजुकेशन। यानी इसका मतलब ये है, इफ़ एम इज़ नोन we can direct our efforts to that end. Educational aims keep the teacher and the taught on the right track. Dear students, they provide a line of action and guidance to the teachers. They give direction and zest to the work of the pupils. यानी जो फर्स्ट थिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की, वो ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, ये हमें एक डायरेक्शन देती है कि हमने किस सिमत में जाना है। अगर हमारे पास प्रॉपर एम्स हैं, अगर टीचर के पास प्रॉपर एम्स हैं, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे बच्चों को कैसे समझाना है, तो अगर उसके पास ये सब कुछ होगा तो दैट मीन्स दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स, वो एक राइट ट्रैक पे जाएंगे। अगर उनके पास एम्स नहीं है, उनको पता ही नहीं है मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होनी चाहिए, उनका कंटेंट क्या है, उनका करिकुलम क्या है, उनका टॉपिक क्या है, तो वो बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे, राइट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द एजुकेशन, एक एजुकेशन को एक अच्छे सिमत में ले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिटरमाइन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, ये हमें दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी मतलब फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन मतलब होना चाहिए। कैरिकुलम में को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं, उसमें बहुत सारे इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ आती हैं, तो हमने उसको कैसे मतलब एक अच्छे सिमत में लाना है, तो ये हमें सिर्फ एम्स ऑफ एजुकेशन ही इम्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ टू एवॉल्वेट आवर सेल्व्स। डियर स्टूडेंट्स,
educational aims help us to evaluate ourselves. They help us to take stock of the results of our effort. The aim is a yardstick with which we can measure our success and failure. They are necessary to assess the outcomes of the educational process. डियर स्टूडेंट्स, ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, इससे हमें मतलब पता चलता है कि हमने कितना मतलब हासिल किया है, हमने कितनी सक्सेस मतलब अचीव की है और हम कहाँ तक फेल भी हो गए। यानी एवॉल्वेट, हम अपने आप को एवॉल्वेट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, educational aims help us to avoid wastage in time and energy. In the words of John Dewey, to have an aim is to act with meaning. Aims help us to act intelligently and to act with a meaning. We know what is to be done and we straight away start doing that. यानी अगर हमारे पास प्रॉपर एम्स ऑफ एजुकेशन है तो उससे हमारा टाइम भी बच जाता है, उससे हमारी एनर्जी ज़ाया होने से बच जाती है। क्योंकि अगर हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, दैट मीन्स हमें उसका टारगेट पता है, हमें उसका गोल पता है कि हमने उसको कैसे अचीव करना है, इसके पीछे कौन सा मकसद है, तो दैट मीन्स उस एक्टिविटी को हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दैट इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, aims of education are necessary for efficient school administration and organization. They help the school authorities in organizing, equipping and administering the school. So dear student, this is all about meaning and importance of education. Thank you. Have a nice day.